पूरे 14 महीने बाद सऊदी अरब से आया ठेकेदार का शव। 30 मार्च 2022 को हुई थी मौत। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। हमने आपको महीनों पहले एक खबर दी थी कि एक भारतीय प्रवासी की मौत सऊदी अरब में हो गई थी। साल बीत जाने के बाद भी शव घर नहीं लौट सका था। बूढ़ी मां की आंखें रो रो कर पथरिया गई थी। अब आपको बता दें कि आखिरकार अब उन आंखों को थोड़ा सुकून मिल गया। 14 महीने बाद अपने मृत बेटे के दर्शन उस मां को हो पाए हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के जिद्दा में 30 मार्च 2022 को एक भारतीय प्रवासी की मौत हो गई थी, लेकिन चूंकि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, इसीलिए शव को भारत आने में काफी वक्त लग गया और ये वक्त लगभग 14 महीनों का रहा है। मृतक का नाम मोहम्मद आलम है, जिसका शव सऊदी सरकार ने सोमवार को भेज दिया है। करीब 14 महीने के बाद शव घर पर आया तो परिजनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नमाज पढ़कर बेटे की मगफिरत की दुआ मांगने वाली मां और परिवार को अंतिम दर्शन हो सके। असर की नमाज के बाद मोहल्ला मेहमान शाह स्थित कब्रिस्तान में मोहम्मद आलम को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। साल 2013 में सऊदी अरब के जिद्दा में ठेका लेकर रंगाई पुताई का काम करने वाले मोहम्मद आलम की मौत 30 मार्च 2022 को हो गई थी। आलम की मौत की खबर उनके परिजनों को उनकी मौत के बाद महीनों बाद दी गई थी। बता दें, मोहम्मद आलम की मौत के बाद से परिजन काफी सदमे में थे। तब से आलम के भाई आफ्ताब शव को भारत लाने के लिए प्रयास में जुटे हुए थे। स्थानीय अफसरों से लेकर विदेश मंत्रालय तक पैरवी की गई। व्हाट्सएप कॉल के जरिए सऊदी अरब के सरकार के जिम्मेदारों से आफ्ताब की बात हुई थी। आफ्ताब के अनुसार आलम की हत्या की गई थी, जिसका आरोप आलम के साथ रहने वाले दोस्तों पर ही लगा है। सऊदी सरकार ने जांच पूर्ण होने के बाद शव भेजने का वादा किया था। लगातार मिल रहे आश्वासनों के बाद भी आफ्ताब ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। सोमवार को सऊदी अरब से लखनऊ के लिए ताबूत में आलम का शव भेज दिया गया। लखनऊ में आफ्ताब को आधार कार्ड दिखाने के बाद शव दे दिया गया था। परिजनों ने कहा कि अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली है। करीब 14 महीने के बाद आए शव को परिवार के लोग अधिक देर तक रोकना नहीं चाहते थे, इसीलिए रिश्तेदारों को पहले ही खबर कर दी गई थी। जनाजे की तैयारी भी कर दी गई थी। शव आने से पहले घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एम्बुलेंस के आते ही मां मरियम बिलख पड़ी। लंबा इंतजार कर बेटे के अंतिम दर्शन के लिए दिन रात वो दुआ करती थी। वहीं मरियम की आंखों से आंसू निकल पड़े अपने बेटे के मृत शरीर को देखते ही। भारी मन से बेटे को मां ने विदा किया। वहीं भाई ने सभी का आभार भी जताया है। आलम की शव की वापसी के लिए प्रयास करने वाले आफ्ताब आलम ने बताया कि उनकी सभी ने काफी मदद की। मंत्री सुरेश खन्ना, SPS आनंद व LIU इंस्पेक्टर CP सिंह के प्रयास की भी सराहना करते हुए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।